मोटिवेशन वाली कहानी। दुर्गादास था तो धनी किसान, किंतु वह बहुत आलसी था। वह न अपने खेत देखने जाता था और न ही खलिहान। अपने गाय भैंसों की खोज खबर भी नहीं रखता था और न अपने घर के सामानों की ही देखभाल करता था। सब कुछ वह नौकरों पर छोड़ देता था। उसके आलस और कुप्रबंध से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई थी। उसकी खेती में उसे हानि होने लगी थी। गायों के दूध घी से भी उसे कोई खास लाभ नहीं होता था। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा। उसने यह समझ लिया कि समझाने से आलसी दुर्गादास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई करने के लिए उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। दुर्गादास बोला, कृपा करके वह उपाय मुझे बता दो, मैं अवश्य करूँगा। तब हरिश्चंद्र ने कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि कब और कहाँ आएगा, लेकिन जो उसका दर्शन मात्र कर लेता है उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तब दुर्गादास ने कहा, आखिर कुछ भी हो, मैं उस हंस के दर्शन करके ही रहूँगा। हरिश्चंद्र चला गया। दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा। वह घर से बाहर निकला और हंस की खोज में खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। दुर्गादास को देखकर वह लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वह लौटकर घर आया और गौशाला में गया। वहां का रखवाला गाय का दूध धोकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। दुर्गादास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहीं पर रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने का कारण पूछा और उन्हें खूब डांटा। इस प्रकार वह जहाँ जाता था हर जगह कोई न कोई हानि रुक जाती थी। सफ़ेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सवेरे उठने लगा और घूमने लगा। अब उसके नौकर ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी भी बंद हो गई। वह पहले रोगी रहता था और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जिस खेत से उसे 10 मन अन्न मिलता था उसे अब 50 मन मिलने लगा। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। दुर्गादास ने कहा, मित्र, सफ़ेद हंस तो मुझे अभी तक मिला नहीं, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे बहुत लाभ जरूर हुआ है। हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उज्जवल रहते हैं। जो परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह सदैव हानि उठाता है, और जो स्वयं परिश्रम करता है तथा जो स्वयं नौकरों की देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान का मालिक होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की कहानी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ आगे आने वाली है और आप कहानियों के ज़रिए हर रोज़ सीखते रहेंगे कुछ न कुछ। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।